अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेरी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको रमे अपने ज़मान में रखे, आमीन सुना आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल के न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। आपने दोनों चैनलों पे जो कमेंट किए हैं, तो ये वीडियो तो हुमैरा अली की है, लेकिन चले मैंने कहा थोड़े से मैं शायद वीर वाली पे भी बात दे के जवाब दे दूँ। तो बिल्कुल ऐसी बात है जी, चाहे आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, तो ये बड़ा होता है कि जो बेटियां होती हैं ना, माँ से प्यार तो करती है, औलाद होती माँ की है, लेकिन बाप से भी बड़ी मोहब्बत होती है। और आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी बीच में कुछ रोले पड़ रहे हैं और कुछ लोग नहीं चाह रहे कि इनकी सुलह हो। लेकिन अब ये तो माँ बाप की मर्ज़ी है ना, जब वो करना चाहें तो फिर किसी की औकात नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो रोक सके। बाकी इधर है वेट एंड वॉच, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार करें। तो रात जाहिद ख़ान की जो लाइव पे थे, मैं भी इधर ही थी, लेकिन ना मैं थोड़ी देर गई तो बताया गया जी वीडियो आई है, तो फिर उन्होंने आके उधर पढ़ के बताया। देखिए मैं कहती हूँ वाईटी पे हमें गंदा नहीं होना चाहिए कि लोग कहें जी उनकी शायद सुलह हो जाती तो हम लोग या कोई भी बंदा सुलह नहीं होने दे रहा है। तो हमें बिल्कुल किसी चीज़ में इतना आगे नहीं आ जाना चाहिए कि हम अपनी दुश्मनी में एक नेक काम को रोक लें। तो इधर यही है कि अभी तो मैं बात करूँगी, बस वो कमेंट आया होता तो मैंने जवाब दी, तो मेरा कि वो बात करूँगी जहाँ वो बिरयानी बना रही है। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिन लोगों को बिरयानी बनाने का पता चल गया, वो भी हुमैरा ही बनाती है। बाकी इनके फैमिली वाले अभी भी वही चिकन वाले चावल बनाते हैं, चिकन पुलाव। वैसे वो भी बड़ा मज़े का बनता है। अगर बड़े गोश्त का या छोटे गोश्त का आप यखनी पुलाव बनाए ना, तो आपने देखा ना, बन्नू पुलाव इतना मशहूर है। तो हर चीज़ की अपनी एक रेसिपी होती है, हर चीज़ का एक टेस्ट होता है। अगर आप देखें तो मटर पुलाव बन जाए तो मैं कहती हूँ वो कमाल हो जाता है। आज उसने फिर वो बिरयानी जो बनाई है, जाके लेमन अपने तोड़ के ला के और फिर वो उसको जो बना रही है मसाला मसूला, फिर माशाल्लाह कह रही मेरे घर आ रहे मेहमान, तो उसमें जहाँ इसने काफ़ी पतीला भर के जो इसने बिरयानी बनाई, वाकई हो सकता है कोई आ ही रहा हो तो उसमें ये शायद फिर हुमैरा को कोई लेने आ रहा हो। जिस तरह कह रहे हैं कि हुमैरा कह रही मैं लम्बे रूटा ते चली हाँ, तो कह रहा हाँ जी है जा रही हैगी है, तो इधर ना कह रही हाँ मैं कल ही जाना सी लेकिन मैं जा नहीं सकी, पता नहीं क्या मसला हो गया क्या नहीं। तो मुझे लगता है अलीवीर जाएगा असलम भाई के साथ, जहाँ असलम भाई का ऑपरेशन होने वाला है, तो जाहिर है जी सगा भाई है, उसका जाना तो बहुत ज़रूरी है। चले जो मुनव्वर भाई हैं वो अपने पीछे सबके घर को देख लेंगे, खेती बाड़ी, जिस तरह ये जंगलों में तो रहते हैं, ये कौन सा एक आबादी या मोहल्ले में रहते हैं। तो उधर भाई के साथ चले, वो भी अपडेट हमारे साथ ये करते रहेंगे। हमारी तो दुआएं हर वक्त साथ होती हैं सबके, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, चाहे हमारे यूट्यूबर हैं या कोई हमें हमारी व्यूवरशिप में से कोई कहता है, तो वो कहते हैं दुआएं देने से ना किसी का भी बड़ा पार हो जाता है और वो दुआएं हमें भी वापस लगती है। और थैंक यू सो मच जो कहते हैं आंटी जान आपकी दुआ, शुक्रिया यामिन सुमामिन, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला, क्योंकि जज़ाकल्ला खैर, क्योंकि दुआएं ये मुकद्दर बदल देती हैं। उधर वीडियो तो मैं दूसरे चैनल पे बनाऊंगी सच्ची बातें पे, लेकिन एक मैं कमेंट पे बात करती हूँ, जहाँ सुबह यस मेरा लोगों ने वीडियो बनाई, तो उस पर एक कमेंट आया था कि जी आप बहुत अच्छी हैं, आप आई हैं देखने के लिए या जो भी है। तो उधर हुमैरा ने तो जिस दिन का बच्चा हुआ तो उसने इतना रोला डाला हुआ था, मतलब दोनों मियाँ बीवी लड़ लड़ के कभी उधर थंबनेला कभी उधर, कभी हालांकि बोले नहीं कमेंटों में, अलीवीर ने जवाब दिया, हुमैरा ने तो वो भी नहीं जवाब दिया। बस हुमैरा एक वो तड़का लगा के एक वीडियो बनाती थी। तो जिस तरह वो बीमार है ना बेचारा, क्या नाम है उसका, जावेद, उसका आसिया का मियाँ अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, भाई बच्चों के बाप माँ सलामत ही रहे। कोई किसी का ना वाली वारिस नहीं बनता, ऐसे बातें ही होती है, वो बच्चा दे दे ये ले, जिन्होंने लेना होता है ना वो पूछते भी नहीं है और ले लेते हैं। हम लोग का दारोमदार नीयतों पे है, जिसकी नीयत होती है ना अल्लाह ताला फिर उसके बड़े हीले वसीले बना देते, बड़े दूर पर एक रिश्तेदार बच्चे दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो भी देखा, वो बंदा बेचारा बीमार हो गया है ना, चाहे वो किसी, आजकल आपको पता है मेरे कि मामा इधर मौसमी बुखार हर बंदे को ही हो रहे हैं, है ना? बिल्कुल, बताएं, करें बात। ये जैसे कि बारिश नहीं हो रही है, सूखी सर्दी पड़ रही है ना, तो हर बंदे का गला ख़राब, खांसी, बुखार हो ही रहा है।
तो अच्छा, उस दिन हम लोग आ रहे थे ना, तो डॉक्टर नदीम के इधर रोड पे क्लिनिक है, तो जरा बताओ कितना मेला लगा हुआ। बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। मैंने कहा डॉक्टरों की हर टाइम ही मौजें लगी रहती हैं। तो मैं कह रही थी कि इधर क्या कुछ बांट रहे हैं, साथ ही जैदी हो हुसैना, तो मैंने कहा शायद कुछ बांट रहे हैं। तो ये कहते हैं नहीं मम्मा, ये डॉक्टर नदीम का क्लिनिक आ गया है, तो वहाँ जी ये बेचारे बाहर तक लोग बैठे हुए हैं। तो ये बीमारियों का मतलब सीज़न क्या, बीमारियाँ तो फिर आने जाने वाली चीज़ है। अल्लाह ताला बड़ी और बुरी बीमारियों से बचा के रखे। ये छोटी छोटी बीमारियाँ, बुखार जुकाम, तो ये जो कुछ डॉक्टर होते हैं ना, वो हर चीज़ में ड्रिप लगा देते हैं कि नहीं जी नहीं, ड्रिप लगनी ज़रूरी है। तो फिर काफ़ी उसके बेचारे की तबीयत ख़राब है। लेकिन फिर मैंने वीडियो में देखा जहाँ वो अपनी अम्मी जान के पास बैठा, चाय शाय बनाई है, वो पिया। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब तबीयत बेहतर हो गई है। तो सारी बात आ गई ना कि इसने किलकिलां डाली थी, तो वो देख ले, वो बेचारा भाई बीमार हो गया। लोग तो ये कमेंट आया था, जाके पढ़ लीजिएगा, शायद फ्याज की वीडियो है या नसरुल्ला वीर की वीडियो है। तो सुमेरा लोगों की शायद वीडियो, और पहला ही कमेंट था। तो लोग तो मायके वालों की खैर मांगते हैं, लेकिन ये ना हर वक्त उनके पीछे पड़ी रहती है। देखिए वो बंदा मौका न दे। मैं कहती हूँ आप किसी को कहते हैं पहले तोलें फिर बोलें, फिर अगर बोल के आप तोलते हैं ना, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, फिर आप समझे गंदे ही होते हैं। तो ये या तो बंदा खुल खिला के लड़ लेना, तो और बात होती। यहाँ वो लड़ाई है ही कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। ये एक थंबनेलों का ये एक चक्कर लगाया हुआ है, और फिर लोगों को, हालांकि देखा जाए ना, वो तीनों भाई अच्छे हैं, अब्बास है, जावेद है, फ्याज है, वो भी वीडियो बनाना या किसी हद तक थोड़ी सी तेजी दिखाना, अदरवाइज और ये पहुंच गई हुई है अपनी अम्मी की तरफ। कौन? हुमैरा हाँ, अभी ये पहुंच गई होगी, पहुंच गई हुई है, पंजाबी माजे की वीडियो में पहुंच गई हुई है। हाँ, तो ये अभी जो मैंने वीडियो देखी जिसमें अभी ये जा रही थी, तो वो भी वीडियो देख के इंशाल्लाह ताला उस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी तो बिरयानी बना के पतीला मतलब भर के माशाल्लाह से मियाँ के साथ बैठ के खा के, तो उसके बाद हो सकता है फिर जो इसको कोई लेने आया हो तो उसका भी खाना बनाया हो, क्योंकि फिर कह रही थी ना मेरे आ रहे मेहमान, अब अल्लाह जानता जी। अब मुझे लगता है ये अम्मी जान के घर से ना फिर जाएंगे, जैसे सुमेरा भी आई हुई है ना, फिर अभी ये सारे जाएंगे सुबह आबदा के घर, और वहाँ कीके से हो के फिर वापसी पे। तो उधर भी जो बात कर रही है कि मेरा, हाँ शुक्र है जी साली दे बच्चे का नाम याद आ गया। अलवीर कहता जी हाँ, उमैर ने वेख ली ना, उमार है शायद उसका नाम ना, उमार ने तुम्हारी बिरयानी देख ली। तो फिर वो कह रही हाँ, वो तो गए नानी वाल, पहले गए जान दवाई लैके फिर जान गए नानी वाल, रात रहने फिर खाला घरों हो के ना, तो फिर और मैं ना वो ऐसे वीडियो मतलब देख रही थी, तो उधर से थंबनेल आ गया जहाँ पे महविश की अम्मी ना हमारा को गले लगा के बैठी हुई है। मैंने कहा लो जी, अब कौन सा रंडी रोना पड़ गया। तो वो जब मैंने देखा तो वो 3-4 दिन पहले हाँ वही थी जिसमें वो कह रही थी मैं समझाऊंगी उसको। वो भी बड़े आज रोने धोने डाल के, तो वो भी आज फिर ऑडियंस को खरी खोटी सुना रही हैं दोनों, सुमेरा और मैं भी बैठ के। वो भी इंशाल्लाह ताला प्रवीण परी रिएक्शन सच्ची बातों पे वीडियो आएगी, उस पर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इधर मैंने कहा चले, फिर ना समझ नहीं आती किस बंदे की बात हो रही है, किधर हो रही है। तो ये लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है, बस ये समझ नहीं आई कि ये इस बार अपना व्यूज़ किस तरह छोड़ गई है। तो हॉस्पिटल ना जाना या ना करना या कुछ नहीं, तो ऐसा होता कोई नहीं है कि कोई बीमार हो या कोई ऐसा सीन हो तो ये जाए ना, या खाना बना के ना लेके जाए, या इस तरह का कुछ ना सीन हो। तो मुझे कोई समझ नहीं आई, आपको कोई समझ आई? आप ज़रा करें बात। कोई भी नहीं, मुझे ये समझ आई है जाके हो सकता है उतने व्यूज ना आते जितने इसको घर बैठे कोई ड्रामे लगा के आ गया। तो वही ना, उधर वो नसरीला भी आज फिर वही बारात वाली बात दिन की मुझे लगता है स्टोरी सुना रहा था कि वो इन्ने बजे बारात, इन्ने बजे गड्डी मिली, तो इन्ने बजे इंज होया तो पुजे हो गए जी। नसरुल्ला वीर दे अली वीर थोड़ा जा इख्तलाफ करके बैठ गया, सच्ची या झूठी मूठी है मैंने पता। तो नसरुल्ला वीर आ गया, चक्कर बार लगा रहा, हालांकि वो ज़्यादा हत्ता कोई नहीं है, इस बार फिर वो आया। तो फिर जाहिर है फिर बंदे ने थोड़ा बड़ा पन भी मिल गया हुमैरा से। तो वो बड़ा है ना सुमेरा, और बड़ा दामाद है। तो फिर गाड़ी भी दूल्हे की गाड़ी भी चला के लेके गया, और दुल्हन को भी लेके। तो वो बात ये हुई ना कि जितने बहुते दमाद होंगे ना उत्थे लत्ता खिंचण वाले भी बहुते होंगे ने। ऐसी बात है, जहाँ एक होता है ना उस पर जिम्मेदारियाँ तो बहुत ज़्यादा होती है, और इज्जत भी उसी को मिलती है। कहते हैं ना भी इस बंदे ने बड़ा ही काम किया। तो एक हमारी ना ऐसे एक जाने वाली ना फैमिली थी, तो उनकी ना 7 बेटियां थी और 1 बेटा था। तो उनकी भी ना मेहंदी वाला दिन रोला डल गया, क्योंकि हर बंदा आपको पता हॉलों में शादियां नहीं करता, अपने घरों में होती है। मेहंदी वाले दिन ना रोला डला, मैं क्या मैं मुक्कदी मुकावा। तो ना अब कौन सा दामाद बैठ के दिखाना तकसीम करे। तो उन्होंने ना अपने में भी यही बात है, जो दूल्हे की माँ थी ना, उसने अपने नंदोई को बिठा दिया। उनकी ना एक ही एक फुफ्फो थी ना दूल्हे की।
तो उन्होंने ना अपने नंदोई को बिठाया कि आप खाना तकसीम करो। वो 7 दे 7 एक पासे एड मुँह बना के बैठ गए। तो वो कहते हैं अब मुझे बताए ना भी मैं इन 7 में से किसको बिठाती, जिसको बिठाती तो दूसरा नाराज़ था, तो मैं अपने नंदोई को बिठा दूँ ना कि जो एक ही एक बंदा है तो कम से कम वो भी राज़ी हो जाएगा। तो मुझे लगता है नाराज़ होना बनता नहीं है ना। लेकिन ससुराल वाले भी फिर देख लेते हैं जी, अगर 4-5 अगर दामाद हो तो वो भी देखते हैं कौन दामाद भला मानस है, कौन इज्जत रिस्पेक्ट रखने वाला और कौन बिफरने वाला है। वैसे वो ना जब मतलब हमारे यहाँ पे होता था ना तो मेरे पापा को बिठाया जाता था। हाँ, मेरे पापा से कोई भी नहीं होता था। वो ये थे ना कि वो बड़े दामाद भी थे और मेरी खाला के बेटे थे और वो बड़ी भली तबीयत के बंदे थे। फिर हमने कहना जी अपनों की तारीफ, इसलिए हम वो बातें अपने प्रवीण फैमिली व्लॉग चैनल पे रखते हैं, या आप सिर्फ रिएक्शन सुनना चाहते हैं तो मैंने वो मतलब इसीलिए एक एग्जांपल दी थी कि दामाद हों या बेटे हों वो अपनी जगह खुद बनाते हैं। बाजू का बेटे भी वो होते हैं जो आपका तमाशा बना देते हैं और बाजू का दामाद वो होते हैं जो ढक लेते हैं सारा कुछ, और समझदारी होती है, फितरत होती है इंसान की। कहते हैं आदत फिल मौत, बंदा मरता है फिर आते जाती ज़िंदगी में वो आदत रहती है, चाहे वो बेटा है चाहे दामाद है। लेकिन जी चलें जी, भला हुआ कि वो भतीजे को देखने पहुंच गए और बता रही है आजा नींबू तोड़ने गई है, जूती बदल के तो अंदर गई है। तो फिर कह रही है मुझे इसके पजामों की समझ नहीं आई, जी वो गरीब, या तो तू शलवार पहन आराम से या फिर थोड़े छोटे पैंचों वाला ट्राउज़र पहन। ये ट्राउज़रों का भी एक सीज़न होता है, एक वक्त होता है जहाँ खुले पैंचों वाले चल रहे होते हैं। बाजू का फिर जब ये मुझे हमेशा से पसंद रहा है कि थोड़ा पैंचा तंग और लंबी कमीज, वो एक इतना खूबसूरत ड्रेस लगता है ना आपको। तो आजकल फिर वही आ गया, एक वक्त आया था इतने बड़े बड़ी लंबी कमीजें और वो इतने बड़े बड़े पैंचों वाले क्या चल रहते हैं, प्लाजो शरारे, वो इतने बुरे लगते हैं ना, कोई फैशन की समझ ही नहीं आती। हम लोगों ने जो फैशन किया ना, ऊंची कमीजें और खुले पैंचों वाले ट्राउज़र या फिर चूड़ीदार पजामे होते थे, लेंथी कमीज़ें, या फिर होता था कि जब प्लाजो है ना तो शर्ट ऊंची होती थी कम से कम घुटनों तक कि आपका वो शलवार जो भी आपने पहना उसकी थोड़ी समझ आ जाए। अब तो मुझे अजीबोगरीब वो शरारे चल रहे हैं, साथ में लंबी कमीज़ें चल रही हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि आजकल चल क्या रहा है। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारी दुआ में हमारे साथ रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।